हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17। डेट क्या है हमारी 20। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट रहेगी आपकी मंडे की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। वर्ग और वर्गमूल पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्र की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्ति की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। ठीक है बच्चों, चलिए इधर आ जाते हैं। लिखा हुआ है आओ करें प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार आपने करना है। तो चरण फर्स्ट क्या होगा आपका? तो लिखेंगे आप पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में छात्र की संख्या, यानी कि पंक्ति कितनी है उनकी संख्या बराबर रहेगी छात्रों की संख्या के, है ना। फिर कुल संख्या हमारी कितनी है? 1764। ठीक है। चरण 2 है हमारा, माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। तो क्या मान लेंगे बच्चों? x, क्योंकि हमें अभी पता तो नहीं है, निकालनी है हमें। चरण 3 पर आ जाते हैं। छात्रों की कुल संख्या x2। पहले हमने पंक्ति की मानी, फिर हम छात्रों की x2 मान लेंगे। चरण 4 होगा हमारा x2 बराबर कितना लिखा हमने? 1764। ठीक है। चरण 5 में लिखेंगे आप x बराबर, अब हम इसका वर्गमूल कर देंगे 1764 का। अब हम इसका वर्गमूल जब करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 42। इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 142। समझ में आ गया? चलिए अब नीचे आ जाते हैं। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उनकी जांच कैसे करेंगे? तो आपका चरण फर्स्ट है, संख्या के गुणनखंड कीजिए। पहले उनका गुणनखंड करना है। ठीक है। फिर सेकंड आपका चरण है, सभी गुणनखंडों का जोड़ बनाएं। जितने भी गुणनखंड आएंगे आपके सभी का जोड़ा बनेगा। ठीक है। फिर चरण थर्ड है आपका, यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ नहीं होगा। जब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो क्या है, वो आपस में जोड़े नहीं बनेंगे, है ना बच्चों। चलिए चरण फिर 4 है आपका, तो गुणनखंडों का जोड़ बनाए। प्रत्येक जोड़ों में से एक संख्या लें, उन संख्या का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी कि बच्चों जैसे कि आपका ये 2/2, ठीक है, तो आपका इसका गुणन करना है आपको। तो जैसे कि और एक दूसरा भी ले लेते हैं, तो आप इसका क्या करोगे? ऊपर वाले जो हमें वर्ग में दिए हुए इनका, इसको आपस में गुणा कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 4। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यही कहना चाह रहे हैं ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है प्रश्न अनुसार, वह छोटे सी संख्या जिसमें 68,600 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ हो। ठीक है। चरण फर्स्ट आपका लिखा है 68,500 का गुणनखंड कितना होगा? जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है। चरण 2 है आपका, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन रहा। बिकॉज बच्चों आप देख सकते हो इनका जोड़ा क्यों नहीं बन रहा, मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले आप क्या करोगे? 2 से 2 जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला है इनका जोड़ा बन जाएगा। फिर 2 है, फिर 5 है, इनका तो जोड़ा नहीं बनेगा। ये 5 और 5 का जोड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो बच्चों क्या बचा हमारा? एक 7 बच गया, बाकी एक 2 बच गया, यानी कि ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ये हमारी क्या होगी? गुणनखंड संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। चरण 3, 2 तथा 7 से गुणा करने पर 68,500 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। चरण 4 में आप लिखेंगे जैसे कि 2 गुणा 7 क्या होगी हमारी? 14 आएगा। 7 दूनी 14 होता है। सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है। चरण 5 है आपका, गुणनखंडों के जोड़ बनने। गुणनखंडों के जोड़ कैसे बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप देख सकते हो इन सबके जोड़े बन रहे हैं आपस में, है ना। बिकॉज आपको मैं बता दूं, 2 को 2 से इसका जोड़ा बनेगा, 2 को 2 से बनेगा, 5 का 5 से बनेगा, 7 का 7 से बन जाएगा, फिर 7 का 7 से। तो ये सारे जोड़े बन गए हैं। तो ये लिखा नीचे, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। तो इनमें से एक एक संख्या डालेंगे, यानी कि इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 7। तो यहाँ लिखा है आपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो हमारा क्या आया, 980। क्या आंसर आ गया, 980। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका ये प्रश्न 3 लिखा है, अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे होगी, चरण फर्स्ट, 3 सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, 9 9 9 यानी कि 999। चरण 2 है आपका 999 का वर्ग क्या होगा, इसका वर्गमूल कर लेंगे तो क्या आएगा, 31.607। चलिए नीचे आ जाते हैं। चरण थर्ड है आपका 31 क्या है, 31 से बड़ा क्या होगा, 31 से बड़ा हमारा क्या होगा, 31.607। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे कि पहले इसका पूर्णांक संख्या 31 है, इसलिए 31 का वर्गमूल निकलेगा। चरण 4 में 31 का वर्गमूल क्या होगा, 312। तो क्या आ जाएगा आपका 961 यानी कि 961। ठीक है बच्चों, अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हल कर लेते हैं। जैसे अभी हमने सारे प्रश्नों के उत्तर देखे कि किस तरीके से किए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आइए इन सभी प्रश्नों के हल करें। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, एक वर्ग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल कैसे करेंगे आप, तो भाई आप इसको लिखेंगे सबसे पहले, माना पंक्तियों और पौधों की संख्या, ठीक है, n, और उसके बाद आप लिखेंगे n2। कितना दे रखा था हमें, 3156। ठीक है, 3156 लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे इसका वर्गमूल कर लेंगे हम, n बराबर 3156 पर वर्गमूल लगाकर आप इसका वर्गमूल जब करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 56.17। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका आंसर आएगा आपका 56। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किए गए, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आपने तो आप लिखेंगे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या x मान लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक छात्र के द्वारा फंड में दान जो दिया गया है वो किसके बराबर है, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। तो हम इसको x मान लेंगे। फिर आप लिखना इसका वर्ग कर लेंगे हम, x2 बराबर 2601 दिया हुआ है हमें। फिर उसके बाद हम इसका वर्गमूल करेंगे, 2601 का वर्गमूल आएगा हमारा 51। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो आप इसका क्या लिखेंगे उत्तर। चलिए मैं करवाती हूँ आपको सॉल्व। आप इसको बहुत इजी वे में करेंगे। तो इसको लिखेंगे आप 5400, इसको हम क्या करेंगे, इसका ऊपर जो हमारे वर्गमूल आते हैं ना उसको कर लेंगे। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब आया तो 2 से 2 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा हो गया। 2 से 3 का जोड़ा तो नहीं बनेगा, तो 3 में 3 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों। सिंगल इधर क्या बचा हमारा, 2 बच गया। उधर हमारा 5 से 5 का बन जाएगा, तो इधर हमारा 2 और 3 सिंगल बच गया बच्चों। अब हम इनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। चलिए अब हम बाहर लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर गुणा में 5 का स्क्वायर। आप गुणा में जो हमारा 2 और 3 बचा था उसको रख लेंगे। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। 2 हमारे स्क्वायर में क्या आइए, 2 2 2, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 2 2 4 2 3 6, तो इसका क्या संख्या आएगी आपकी 6। तो आप नीचे इसका उत्तर लिखेंगे, जिससे 5400 को गुना करने पर संख्या 1 हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारी 6 है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।